कभी सोचा है कि अगर हम धरती की सतह से सीधा उसके केंद्र तक, उसके दिल तक एक सुरंग खोद पाएं तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से हमारी कल्पना को उड़ान दी है। तो चलिए आज इसी काल्पनिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे क्या-क्या राज दफन हैं। तो फिर तैयार हो जाइए एक ऐसे अभियान के लिए जो आज के विज्ञान की हदों के बिल्कुल परे है। हाँ, ये एक असंभव सफर है, लेकिन ये सफर हमें अपने ही ग्रह के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाइयां बताएगा जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो हमारा रास्ता कैसा होगा? देखिए, हमारी यात्रा शुरू होगी धरती की सबसे ऊपरी परत यानी पपड़ी से। फिर हम उतरेंगे मैंटल की एक अजीब ही दुनिया में। उसके बाद हम बाहरी कोर के पिघले हुए धातु के महासागर को पार करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे धरती के धधकते हुए दिल तक, जो कि सबसे गहरा रहस्य है। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि असल में ये सफर नामुमकिन है तो क्यों है। तो ठीक है, हमारा सफर अब शुरू होता है और हमारी सबसे पहली चुनौती है धरती की पपड़ी, मतलब वही जमीन जिस पर हमारे शहर, हमारे जंगल और हमारे समंदर सब कुछ टिका हुआ है। इसे समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। सोचिए कि अगर हमारी धरती एक सेब है तो ये जो पपड़ी है ना, ये बस उस सेब के छिलके जितनी ही पतली है। जी हाँ, ये धरती की सबसे बाहरी, ठोस और सबसे नाजुक परत है। ये बनी है ठोस चट्टानों और खनिजों से। अब देखिए, समंदर के नीचे तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों और महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक चली जाती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमने आज तक जमीन से जो कुछ भी निकाला है, सोना, हीरे, लोहा, तेल, सब कुछ इसी पतली सी परत से आया है। अच्छा, जैसे ही हम पपड़ी को पार करते हैं, हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के नियम थोड़े अजीब लगने लगते हैं। स्वागत है मेंटल की दुनिया में। यहाँ चीजें सच में बहुत अजीब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ ठोस चट्टानें बहती हैं। और इसकी मोटाई देखिए जरा, पूरे 2900 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमारी धरती का 80% से भी ज्यादा हिस्सा बस इसी एक परत में समाया हुआ है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी और इतना जबरदस्त दबाव है कि पत्थर पिघलकर एक बहुत ही गाढ़े लावा जैसे बन जाते हैं। ये इतना गाढ़ा है कि शहद से भी लाखों गुना धीरे बहता है। जरा सोचकर देखिए, हमारे पैरों के नीचे लाखों सालों से बहती हुई चट्टानों की एक नदी है। मेंटल की इस चिपचिपी दुनिया को पार करके अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लगती है। ये है बाहरी कोर, पिघले हुए, खौलते हुए लोहे का एक बहुत बड़ा महासागर। ये खौलता हुआ सागर लगभग 85% लोहे और करीब 10% निकल से बना है। मतलब हमारे ग्रह के अंदर तरल धातु का एक तूफानी गोला है जो लगातार घूम रहा है, उबल रहा है। और पता है, इस गोले का घूमना हमारे लिए कितना जरूरी है? इसी के घूमने की वजह से धरती का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। सच कहूं तो अगर ये न होता तो धरती पर जीवन का होना नामुमकिन था। अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी पहेली है। बाहरी कोर जो एक पिघला हुआ सागर है, उसके ठीक अंदर मौजूद है आंतरिक कोर जो कि एक ठोस गेंद है। एक ही जगह पर तरल और ठोस का ये जो खेल है ना, यही कोर का सबसे बड़ा रहस्य है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। धरती का केंद्र, उसका धधकता हुआ दिल, सबसे गहरा रहस्य। यहाँ का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी गर्मी है कि हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अंदाजा लगाना ही है तो बस इतना समझ लीजिए, ये हमारे सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे अपने ग्रह का केंद्र सूरज की सतह से भी ज्यादा धधकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई अगर ये इतना ज्यादा गर्म है तो फिर बाहरी कोर की तरह पिघला हुआ क्यों नहीं है? ये ठोस क्यों है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, दबाव। अविश्वसनीय, जबरदस्त दबाव। ऊपर की सभी परतों का, मतलब पूरे के पूरे ग्रह का वजन इस केंद्र पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि लोहे के एटम चाहकर भी पिघल नहीं पाते। वो गर्मी के बावजूद एक दूसरे से कसकर जुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और एक ठोस गेंद बन जाते हैं। तो ये काल्पनिक सफर तो बहुत ही रोमांचक था,
है ना? पर अब वापस हकीकत की जमीन पर लौटते हैं और समझते हैं कि असल में ये यात्रा असंभव क्यों है। देखिए, बात सीधी सी है। पहली चुनौती है बेहिसाब तापमान, जो किसी भी चीज को सेकंडों में भाप बना देगा। दूसरी है वो भयानक दबाव, जो किसी भी मशीन को एक पल में पापड़ की तरह कुचल देगा। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है हमारी अपनी तकनीकी सीमाएं। हमारे पास ना तो इतनी गहराई तक ड्रिल करने की, ना ही वहां से कोई सिग्नल वापस पाने की टेक्नोलॉजी है। आपको एक अंदाजा दूं, इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो है रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल, और वो भी सिर्फ 12.2 किलोमीटर गहरा है। केंद्र तक के 6400 किलोमीटर के सफर के सामने ये तो एक खरोच के बराबर भी नहीं है। तो भले ही हम वहां कभी खुद ना जा सके, वैज्ञानिक भूकंप से उठने वाली तरंगों और कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए इस रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते हैं। पर अगली बार जब आप अपने पैरों की नीचे की जमीन को महसूस करें तो याद रखिएगा कि उसके नीचे एक पूरी की पूरी अनजानी दुनिया है, एक ऐसा रहस्य जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएंगे।